1326 ईस्वी तक मिथिला देश था। आर्यावर्त के ही अंतर्गत स्वतंत्र देश था मिथिला। और भी कई देश थे आर्यावर्त में। मिथिला भी मुसलमानों से पराधीन हुए, उसके बाद अंग्रेज़ों से पराधीन हुए। जैसे जैसे भारत पराधीन हुआ, हमारा मिथिला राज्य भी खिसकता चला गया। हालांकि लगातार कोई न कोई राजा यहाँ के हुए, शासक कोई न कोई हमारे अपने हुए, मिथिला के हुए। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक मिथिला को राज्य का दर्जा नहीं दिया। में जो है सो बेरोजगारी है, पलायन है, ज़्यादातर पलायन, एक भी उद्योग धंधा नहीं है। तो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार जो है उसके लिए अलग बजट प्रोवाइड करती है और निश्चित रूप से यहाँ उद्योग धंधा खुलेगा और विकास होगा। मिथिला में कौन चीज़ है? मिथिला में सब चीज़ है। जब झारखंड ऐसा राज्य अभी प्रगति के दौर पर है तो मिथिला में तो सब चीज़ है। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। समाहरणालय के सामने अभी हम लोग उपस्थित हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ लोग जो है मिथिला राज्य संघर्ष समिति के लोग हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बात करते हैं इन लोगों से, क्या कुछ कहना चाहते हैं और आज जो ये धरना प्रदर्शन रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं कमलकांत झा, रिटायर्ड प्रोफेसर, DB कॉलेज जयनगर। आज तो आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों और क्या सब मांग? ये धरना प्रदर्शन है मिथिला राज्य के लिए। मिथिला राज्य प्रारंभ से एक ज़माना था 1326 ईस्वी तक मिथिला देश था। आर्यावर्त के ही अंतर्गत स्वतंत्र देश था मिथिला। और भी कई देश थे आर्यावर्त में। मिथिला भी स्वतंत्र देश था 1326 ईस्वी तक। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पराधीन होते चले गए। पहले मुसलमानों से पराधीन हुए, उसके बाद अंग्रेज़ों से पराधीन हुए। जैसे जैसे भारत पराधीन हुआ, हमारा मिथिला राज्य भी खिसकता चला गया। हालांकि लगातार कोई न कोई राजा यहाँ के हुए, शासक कोई न कोई हमारे अपने हुए, मिथिला के हुए। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक मिथिला को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हो गए, बन गए, लेकिन हमारा मिथिला अभी तक बिहार में फंसा हुआ है। तो क्या मांग क्या कर रहे हैं? अभी बहुत लोग ये मिथिला राज्य का धरना प्रदर्शन करते हैं या मांग करते हैं बहुत लोग। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ इस पे या नहीं अलग किया गया, क्या कुछ इस पे कहना चाहिए? पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, लेकिन मुझे मालूम है विश्वस्त सूत्र से कि जब राज्य पुनर्गठन होगा भारत सरकार के द्वारा, उस समय बिहार सरकार के विरोध के बावजूद भी मिथिला राज्य बन जाएगा। वो होगा कैसे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग को बैठाना पड़ेगा भारत सरकार को, और एक अकेले मिथिला के लिए नहीं होगा। 5-7 नए राज्य खड़े होंगे, कुछ महाराष्ट्र से निकलकर, कुछ यूपी से निकलकर, बिहार से हम लोग निकलने ही वाले हैं इस तरह से। लेकिन उसमें कुछ जो राज्यों की सूची बन रही है भारत सरकार के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन, उसमें मिथिला राज्य का पहला स्थान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक भारत सरकार का ध्यान इधर नहीं जा रहा है। राज्य सरकार, बिहार सरकार तो कभी नहीं देना चाहेगी, क्योंकि वो कोई भी राज्य सरकार अपने दायरे को छोटा नहीं करना चाहती है। और उसमें भी अभी जो लोग बिहार सरकार में हुए तो सुनवाई भी नहीं करते हैं हम लोग की। चलिए, धन्यवाद। कुछ मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ। मिथिला राज्य संघर्ष समिति के हम कार्यकारी अध्यक्ष हुए। इस देश में जितना भी राज्य बना है भाषाई आधार पर बना, जबकि जितना राज्य बना उसमें सबसे ज़्यादा मैथिल भाषी हैं। अभी 6 से 7 करोड़ मैथिली भाषी हैं और सबसे पुराना लड़ाई मिथिले राज्य का है। लेकिन यहाँ के कुछ राजनेता, जैसे बाढ़ का अस्थायी निदान, जितना भी उद्योग धंधा है बंद है, जितना भी देश में छोटा छोटा राज्य बना ना, वो सब राज्य विकास किया। और मिथिला में जो है सो बेरोजगारी है, पलायन है, ज़्यादातर पलायन, एक भी उद्योग धंधा नहीं है। और एक भी यहाँ आपको बाढ़ सुखाड़ से पीड़ित है। अब समस्या है मिथिला राज्य निर्माण को लेकर धारा 3 है केंद्र सरकार में, जिसके तहत किसी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। चूँकि यहाँ एक संतुलित आंदोलन नहीं हुआ और यहाँ का पिछड़ापन जब तक अलग राज्य नहीं होगा तब तक इसका पिछड़ापन दूर नहीं होगा। इसीलिए मिथिला राज्य निर्माण जरूरी है। और मिथिला राज्य तो पूर्व में था। आज हम लोग पुनर्वापसी अफगानिस्तान
पूर्व में था, पुनर्वापसी हुआ अफगानिस्तान का, मिथिला राज तो पूर्व में था ही था। फिर हम लोग वापसी की मांग कर रहे हैं, चाहते हैं जो बिहार सरकार भी और केंद्र सरकार भी मिथिला का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए, बाढ़ सुखाड़ की समस्या है उसको दूर करने के लिए अभी 90% लोग बिहार से पलायन कर गए हैं क्योंकि यहाँ उद्योग धंधा नहीं है। उसके लिए यहाँ के लोगों के लिए मिथिला राज जरूरी है। अब मिथिला राज मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है जब मिथिला राज दे दिया जाएगा तब यहाँ पे उद्योग का जो है कारोबार बढ़ेगा, या लोग जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगे? निश्चित रूप से आप देश में जितना छोटा छोटा राज्य बना, झारखंड अलग हुआ, देखिए झारखंड कहाँ चल रहा है, गुजरात अलग हुआ, बहुत जो राज्य अलग हुआ। जैसे आप कोई घर बनाते हैं नया घर, तो उसमें साजो सामान नया रखते हैं ना, तो अलग राज्य जब बनता है तो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार जो है उसके लिए अलग बजट प्रोवाइड करती है और निश्चित रूप से यहाँ उद्योग धंधा खुलेगा और विकास होगा। मिथिला में कौन चीज़ है? मिथिला में सब चीज़ है। जब झारखंड ऐसा राज्य अभी प्रगत के दौर पर है तो मिथिला में तो सब चीज़ है। इसीलिए मिथिला राज का जब निर्माण हो जाएगा तो निश्चित रूप से मिथिला के भविष्य में स्वर्णिम अध्याय लिखाएगा। चलिए, धन्यवाद। आपने सुना कि इन लोगों का क्या कहना है कि मिथिला राज अगर मिलेगा तो इसमें उद्योग भी बढ़ेंगे और यहाँ से जो मिथिला से लोग पलायन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उद्योग के लेके यहाँ पे जो कोई रोजी नहीं है इसके लिए किसी और शहर में जाके जो अपना काम कर रहे हैं वो भी खत्म होगा। यहाँ पे काम मिलेगा तो मिथिला के लोग मिथिला में ही रहेंगे, ये लोगों का कहना है। और देखते हैं कि क्या मांग सरकार की, इन लोगों की जो मांग है सरकार तक कब तक पहुँचती है, कब तक जो है इन लोगों को मिथिला राज मिलता है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।